आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अरुण और आपका स्वागत करता हूं द डिजर्विंग इंडिया में। एक कहावत है अंग्रेजी की, प्रैक्टिसेस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और संस्कृत में कहते हैं अनभ्यासे विषम विद्या। प्रैक्टिसेस मेक्स अ मैन परफेक्ट कि आदमी जब लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, अभ्यास करता रहता है, प्रयासरत रहता है, तो उसमें वो परफेक्ट बन जाता है। धीरे धीरे उसमें उसकी दक्षता बढ़ जाती है। और संस्कृत की जो पंक्ति कही कि अनभ्यासे विषम विद्या, कि जो विद्या होती है वो अभ्यास के बिना विष के समान होती है। तो ये जो पंक्तियां मैंने कही, ये संदर्भ अभी दिया वीडियो जो अभी शुरू करने जा रहा हूं, कि भारत बहुत तेजी से रैपिडली ग्रोथ कर रहा है हर क्षेत्र में। हमारा आज का जो टॉपिक है करंट इशू का, वो है इंडिया लॉन्चेस क्रूज भारत मिशन टू बूस्ट टूरिज्म। ठीक है, भारत ने क्या लॉन्च किया है? एक मिशन लॉन्च किया है, क्रूज भारत मिशन। क्रूज माने पर्यटन। कैसा पर्यटन? समुद्र से जो संबंधित होता है। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। इंडिया लॉन्चेस क्रूज भारत मिशन टू बूस्ट टूरिज्म। भारत ने क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है। किस उद्देश्य के लिए? टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए और बढ़ाने के लिए। कौन से टूरिज्म को बढ़ाने के लिए? जो समुद्र से संबंधित पर्यटन है उसको और अधिक बढ़ावा मिले। द क्रूज भारत मिशन इज अ न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। जैसा मैंने कहा कि भारत ने लॉन्च किया है, किस उद्देश्य के लिए? क्रूज टूरिज्म को भारत में बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने यह मिशन, क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल ऑफिशियली इनॉग्रेटेड एट मुंबई पोर्ट ऑन द क्रूज शिप एम्प्रेस। अब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया मुंबई के पोर्ट में। जो क्रूज शिप एम्प्रेस है वहाँ पे, उसमें इसका उद्घाटन किया। किसने? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है, उन्होंने आधिकारिक तौर पर। द मिशन एम्स टू टैप इनटू इंडियाज पोटेंशियल एज अ मेजर क्रूज डेस्टिनेशंस एंड इंक्रीज द नंबर्स ऑफ पीपल हु ट्रेवल बाय क्रूज शिप्स। अब इस मिशन का जो एम है वो क्या है? भारत का जो पोटेंशियल है क्रूज डेस्टिनेशन में, और दूसरा इंक्रीज करना है किसको? लोगों की जो संख्या है जो ट्रेवल करते हैं क्रूज शिप से, उसको बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। द गोल इज टू डबल क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक बाय द ईयर 2029। अब इसका जो उद्देश्य है माफ कीजिएगा, वो क्या है? डबल क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक को क्या करना है? द गोल इज टू डबल क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक बाय द ईयर 2029। इसका उद्देश्य क्या है कि समुद्री जो पर्यटन है, समुद्र से संबंधित ये हमारा विषय है, विषय बिंदु है। समुद्र से संबंधित जितने भी पर्यटन है उसको बढ़ावा मिले। जो लोग इससे यात्रा करते हैं उनकी जो यात्रा है वो और अधिक बेहतरीन हो, सही हो, और उसमें बहुत सारी ऐसी और चीज़ों को, वस्तुओं को जोड़ा जाए जिनसे उनकी यात्रा आसान हो। तो उस पर ये आधारित है, बेस्ड है। बात करते हैं 3 फेज प्लान फॉर क्रूज टूरिज्म। अब जो क्रूज टूरिज्म के 3 चरण बता रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से हैं, कैसे हैं, आइए जानते हैं। फेज 1, पहला जो फेज है, पहला जो चरण है 2024 और 25 में, द फोकस will be on conducting studies, creating master plans and building partnership with nearby countries। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं, ये किसके ऊपर केंद्रित होगा? कंडक्टिंग स्टडीज, दूसरा मास्टर प्लान्स, तीसरा बिल्डिंग पार्टनरशिप विद नियर बाय कंट्रीज। पहले फेज में क्या होगा, क्या करेगा? पहला जो फेज है 2024-25 जो समय दिया है, वो किसके ऊपर आधारित है, किसके ऊपर बेस्ड है? वो फोकस किसके ऊपर करेगा? कंडक्टिंग स्टडीज, दूसरा क्रिएटिंग प्लान्स, तीसरा बिल्डिंग पार्टनरशिप विद द नियर बाय कंट्रीज। जो
हमारे भारत के नज़दीकी जो देश हैं, जो राष्ट्र हैं, उनके साथ ये क्या करेगा, इन विषय बिंदुओं पे कार्य करेगा। ये पहले फेज की बात हो रही है। इट विल ऑल्सो इंक्लूड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग क्रूज टर्मिनल्स एंड मरीनास। अब ये और क्या करेगा, इसमें और भी क्या इंक्लूड है कि अपग्रेड करेगा किसको, जो क्रूज टर्मिनल्स हैं और मरीनास है, उनको भी ये क्या करेगा, अपग्रेड करेगा, उनको भी और उन्नत करेगा और बढ़ावा देगा और विकसित करेगा। बात करते हैं दूसरे फेज की, जो 2025 से 2027 के बीच में चलेगा। इन दिस फेज द गवर्नमेंट विल स्टार्ट बिल्डिंग न्यू क्रूज टर्मिनल्स एंड एक्सपेंड क्रूज डेस्टिनेशंस दैट हैव हाई पोटेंशियल। दूसरे फेज में क्या करेगा, जो सरकार है वो शुरू करेगी बिल्डिंग न्यू क्रूज टर्मिनल्स, नए क्रूज टर्मिनल्स को बनाएगी और एक्सपेंड करेगी क्रूज डेस्टिनेशंस, जो क्या करेंगे, दैट हैव हाई पोटेंशियल, जिनकी जो क्षमता होगी वो बहुत ऊंची होगी, बहुत ज़्यादा होगी। बात करते हैं तीसरे फेज की, जो 2027 से 2029 तक चलेगा। दिस फेज विल फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग क्रूज रूट्स अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड कंटिन्यूइंग टू डेवलप द क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिस्ट स्पॉट्स। अब तीसरा जो फेज है वो किसके ऊपर केंद्रित है, वो क्या करेगा, एकीकरण करेगा किसका, क्रूज जो रूट्स हैं, ठीक है, अक्रॉस द इंडिया, पूरे भारत में जो समुद्री तटीय जो रूट्स हैं उनको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, उनका एकीकरण करेगा, देखेगा, उन पे जांच करेगा, सब कॉन्टिनेंट, और कंटिन्यूइंग डेवलप द क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिस्ट स्पॉट्स। तीसरा जो फेज है जो 2027 से 2029 तक चलेगा, वो क्या करेगा, जितने भी भारत में जो समुद्री तटीय जो हमारे रूट्स हैं उनके ऊपर काम करेगा, उसके ऊपर बेस्ड है फेज 3 जो 2027 से 2029 तक चलेगा। बात करते हैं व्हाट आर दी की पिलर्स ऑफ द मिशन। अब इस मिशन के जो स्तंभ हैं, प्रमुख जो स्तंभ हैं, जो खंभे हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला जो स्तंभ है, पहला जो पिलर है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल, सस्टेनेबल माने सतत, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या माने, उसका ढांचा, कैपिटल माने पूंजी। तो बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल्स एंड मरीनाज while focusing on environmental sustainability like reducing carbon emissions। अब पहला जो इसका स्तंभ है, पहला जो पिलर है, वो क्या करेगा, वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल्स बनाएगा, बहुत अच्छे, बहुत उन्नत, और मरीनास, ठीक है। और दूसरा आगे क्या करेगा, इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उनको ध्यान में रखते हुए, जो पर्यावरणीय स्थिरता है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कार्य करेगा। और रिड्यूस करेगा किस चीज़ को, कार्बन एमिशंस को ये कम करेगा, पहला जो इसका पिलर है। दूसरे की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस, जो प्रौद्योगिकी है और जो उसके ऑपरेशंस हैं, मेकिंग क्रूज ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट यूजिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्रोसेस लाइक ई क्लियरेंस सिस्टम्स। क्या बात हो रही है कि ये क्या करेगा, जैसे क्रूज ऑपरेशंस करेगा तो उनको और अधिक एफिशिएंट बनाएगा और अधिक सक्षम करेगा एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, डिजिटल प्रोसेस लाइक ई क्लियरेंस सिस्टम, ठीक है। दूसरा इसका स्तंभ ये हुआ। तीसरे की बात करते हैं, क्रूज प्रमोशन एंड सर्किट इंटीग्रेशन। अब क्रूज की ये प्रमोशन करेगा, तीसरा जो स्तंभ है, और जो सर्किट इंटीग्रेशन है उसको ये बढ़ावा देगा, उसको ये इकट्ठा करेगा, एकीकरण करेगा, उसका इंटीग्रेशन करेगा। प्रमोटिंग इंडिया क्रूजेज ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। तीसरे स्तंभ की अगर हम बात करें तो प्रमोट करेगा भारत के जो क्रूज हैं, जो तटीय जो क्षेत्र हैं, जो हमारे पर्यटन है, तटीय जो समुद्री पर्यटन है, उनको क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्ट करेगा वेरियस क्रूज सर्किट्स टू ऑफर टूरिस्ट्स अ सीमलेस एक्सपीरियंस, ठीक है। तीसरे स्तंभ की अगर हम बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा किसको, जो तटीय हमारे पर्यटन है उनको ये प्रमोट करेगा, और क्या करेगा, सीमलेस एक्सपीरियंस, जिसको हम निर्बाध अनुभव कहते हैं, उसको बनाएगा ये, इसका तीसरा स्तंभ। बात करते हैं चौथे की, सपोर्टिव पॉलिसीज। अब इसके लिए जो रणनीतियां हैं कौन कौन सी हैं, डेवलपिंग रेगुलेशन and financial policies that are tailored to encourage growth in the cruise tourism sector। चौथे की जैसे हम बात कर रहे हैं, स्पोर्टिव जो पॉलिसीज हैं उसमें क्या है, डेवलप करेगा किसको, रेगुलेशंस एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज को, ठीक है।
रेगुलेट करेगा और उनका विकास करेगा। टेलर टू एनकरेज ग्रोथ इन दी क्रूज टूरिज्म सेक्टर। अब जैसे हमने बात कही कि जो स्पोर्टिव के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, जो उसकी रणनीतियाँ हैं, उनको ये बनाएगा, उनको रेगुलेट करेगा और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को भी बनाएगा, ठीक है, और बढ़ावा देगा ये, ताकि जो तटीय जो पर्यटन होता है, समुद्री जो पर्यटन है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिले। बात करते हैं पांचवें की, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च। क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज बाय प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड कंडक्टिंग रिसर्च ऑन क्रूज रिलेटेड इंडस्ट्रीज। अब जो पांचवा जो इसका पिलर है, जो स्तंभ है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च का, उसमें क्या कह रहे हैं कि क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं क्रूज मिशन की, इससे क्या होगा, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ेंगी, ठीक है, और स्किल्स को भी प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, इसमें विकास होगा, कंडक्टिंग रिसर्च ऑन क्रूजर रिलेटेड इंडस्ट्रीज। अब जो क्रूज रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, पर्यटन संबंधी जो इसके जो अनुसंधान केंद्र हैं, उनमें भी और ज़्यादा विकास करेगा। यह था हमारा पांचवा स्तंभ, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लक्ष्य की, एम्स ऑफ द मिशन की। इस मिशन के जो लक्ष्य हैं, जो एम है, वो क्या है। द मेन पर्पज ऑफ द क्रूज भारत मिशन इज टू मेक इंडिया अ ग्लोबल सेंटर फॉर क्रूज टूरिज्म। पहला जो मेन जो पर्पज है वो क्या है कि भारत को क्या बनाना है, ग्लोबल सेंटर ऑफ क्रूज टूरिज्म। जो क्रूज टूरिज्म है उसका वैश्विक केंद्र बनाना है भारत को, इसका पहला उद्देश्य। The mission will focus on improving infrastructure like cruise terminals, marketing India as a great place for cruises, and developing the overall cruise experience step by step. आगे क्या बात हो रही है इस मिशन की, फोकस करता है, क्या करेगा, इंप्रूव है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको इंप्रूव करेगा, उसको और बेहतर बनाएगा, जैसे कि क्रूज टर्मिनल्स हो गए, ठीक है, और मार्केटिंग इंडिया एज अ ग्रेट प्लेस फॉर क्रूज। और क्या करेगा कि भारत को केंद्र बनाएगा कि भारत में मार्केटिंग हो क्रूज टूरिज्म की, और जो अपना टर्मिनल्स हैं उनके लिए ये केंद्र बनाएगा भारत को, ठीक है, एंड डेवलपिंग द ओवरऑल क्रूज एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप। और क्या करेगा ये, स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, क्रूज का जो एक्सपीरियंस है उसको और अधिक बेहतर बनाएगा, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। बात करते हैं व्हाट आर दी परफॉर्मेंस टारगेट्स, इसके लक्ष्य और क्या क्या हैं। सी क्रूज पैसेंजर्स पहला, द मिशन एम्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सी क्रूज पैसेंजर्स। क्या करेगा ये मिशन, संख्या को बढ़ाएगा, जो सी क्रूज पैसेंजर्स हैं, समुद्री जो पर्यटक होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाएगा, कितने से 0.5 मिलियन इन द फर्स्ट फेज टू 1 मिलियन बाय द थर्ड फेज। पहले फेज से तीसरे फेज के बीच में कितना बढ़ाएगा ये, 0.5 से कितना, 1, तो 0.5 से 1 मिलियन तक ये बढ़ाएगा पहले से तीसरे फेज में, ठीक है। बात करते हैं दूसरे की, रिवर क्रूज पैसेंजर्स। अब पहले सी की बात हुई, अब रिवर की बात हो रही है। फॉर रिवर क्रूजेज द मिशन प्लान्स टू इंक्रीज पैसेंजर्स फ्रॉम 0.5 मिलियन टू 1.5 मिलियन। अब सी में बात हो रही है 0.5 से सीधी 1 तक, और जो रिवर क्रूज पैसेंजर्स हैं उनमें बात हो रही है 0.5 मिलियन से 1.5 मिलियन, ठीक है। तो ये इसके उद्देश्य, इसके लक्ष्य। बात करते हैं एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ द मिशन, कि इस मिशन का जो इम्पैक्ट है वो क्या है, क्या संभावनाएं हैं, जानते हैं। द क्रूज भारत मिशन इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 4 लाख न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव द क्रूज एक्सपीरियंस फॉर ट्रैवलर्स। क्या करेगा, इसका जो एक्सपेक्टेड जो इसका इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो क्या लगाया जा रहा है कि जैसे ही ये शुरू होगा, बनेगा, चलेगा, दौड़ेगा, तो क्या होगा, 4 लाख जॉब, 4 लाख नौकरियां इससे जनरेट होंगी, इससे निकलेंगी, बाहर आएंगी, ठीक है। एंड इम्प्रूव द क्रूज एक्सपीरियंस फॉर ट्रैवलर्स। और क्या होगा, इम्प्रूव होगा एक्सपीरियंस किसके लिए, जो ट्रैवलर्स हैं, कौन से, क्रूज के। दिस विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज। इससे क्या होगा कि एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा जो वहाँ के स्थानीय जो समुदाय हैं। और आगे बात करते हैं इकोनॉमीज, और जो हमारी आर्थिकी है उस पर भी, स्पेशली इन कोस्टल रीजन्स, खासकर कहाँ पे, जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें।
द मिशन एज पार्ट ऑफ इंडियाज लार्जर प्लान टू यूज इट्स ब्लू इकोनॉमी। अब ये जो मिशन है ये हिस्सा है भारत के लार्जर प्लान टू यूज ब्लू इकोनॉमी। जो भारत की ब्लू इकोनॉमी है, जिसे हम नीली अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, उसका एक ये बहुत अहम क्या है, पार्ट है, पार्ट है, ठीक है, हिस्सा है। विच फोकसेस ऑन द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और वो किसके ऊपर केंद्रित है? जो सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज हैं, जो सस्टेनेबल, स्थिरता वाले, सतत रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, समुद्र के जो स्थिरता वाले स्रोत हैं, उसके ऊपर ये आधारित है। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, किसके लिए? जो हमारी आर्थिक ग्रोथ होगी, जो आर्थिक हमारा विकास होगा, उसके ऊपर ये आधारित है। एंड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ की प्लेयर इन ग्लोबल मैरीटाइम टूरिज्म। मैरीटाइम टूरिज्म में भारत क्या बने? बहुत आगे बढ़े और की प्लेयर बने। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उस पर अभी हमने बात करी। मुझे लगता है आप सभी को समझ आया होगा अच्छे से। नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं जहाँ पे समझ ना आए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।